चुनाव के समय में बोलेगा सरना कोड देंगे, चुनाव के समय पर एजेंडा में रखेगा, और जब जीतने के बाद काही लोग धज्जी उड़ा रहा है, हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। लगातार झारखंड में कुर्मी एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर आदिवासी समाज के लोग हैं तो आदिवासी धर्म कॉलम की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई जब जातीय जनगणना होगी तो हम अपने धर्म की जगह पर क्या लिखेंगे, उसको लेकर अब आवाज बुलंद हो रही है। फरवरी का महीना कुर्मी और आदिवासी दोनों समाज के लिए अहम होने वाला है, जहां कुर्मी समाज 22 फरवरी को यहाँ 5 लाख से अधिक कुर्मी समाज के लोगों को आह्वान किया गया है कि भाई आइए, ताकि केंद्र पर हम दबाव बना सके कि केंद्र हमें एसटी में शामिल करे। साथ ही पेशा नियमावली में सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, कुर्मियों और बाकी जितने गैर आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनका भी अधिकार हो। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के जंतर मंतर पर आदिवासी समाज का भी जन सैलाब देखने को मिलेगा। मेरे हाथ में आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था धूमकुड़िया भवन में, जो करमटोली चौक के पास है। यहाँ पर बुलाकर यही कहा गया है कि भाई लगातार कई वर्षों से जो हमसे छीन लिया गया है, आदिवासी धर्म कॉलम की जो हमारा अधिकार था उसे हमसे छीन लिया गया। हम चाहते हैं कि वो पुनः स्थापित किया जाए। 1961 में इसे हटाया गया था किसी षड्यंत्र के तहत, लेकिन एक बार अब समय आ गया है, क्योंकि जातीय जनगणना 2026 के अंत से शुरू होगा, 27 तक चलेगा और झारखंड में 27 में शायद आएगा जातीय जनगणना यानी सेंसस। उस टाइम पर अपने धर्म की पहचान बताना जरूरी होगा, और इसी को लेकर आदिवासी समाज लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा। और इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। देव कुमार जो धान हैं, उन्होंने एक तरीके से कहा जाए कि आदिवासी समाज का बड़ा चेहरा, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें आदिवासियों से ये आह्वान किया है कि पूरे भारतवर्ष के जितने आदिवासी समाज के लोग हैं वो जंतर मंतर पर एकत्रित हो, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि भाई अब आदिवासी धर्म कॉलम बनाया जाए। कितने लोग सरना धर्म की मांग कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि पेशा नियमावली के बाद अब सरना कोड की मांग को तेज किया जा रहा है। सरना कोड के आने के बाद कहा जा रहा है कि भाई उनका धर्म कॉलम बन जाएगा, लेकिन इसके बाद ही देखा जा रहा है कि यहाँ पर आदिवासी समाज अब लगातार केंद्र और राज्य दोनों पर दबाव डाल रहा है कि भाई हमारा धर्म क्या है ये आप निर्धारित कर दीजिए, ताकि सेंसस के समय पर आदिवासियों को किसी और समस्या से ना जूझना पड़े। 1961 में इनसे ये अधिकार छीन लिया गया था और यहाँ पे बाकायदे उन्होंने छपवा कर भी डाला है। समस्त आदिवासियों से निवेदन है, विशेषकर यहाँ पे विषय क्या रखा है उन्होंने, आदिवासी धर्म कॉलम पुनः स्थापित करने के संबंध में। 1871 से 1951 तक हमारी अलग जनगणना हुई। 1961 में निश्चित रूप से कांग्रेस के द्वारा हमारा जो धर्म कॉलम था उसको हटा दिया गया और हमको अन्य में एक तरह से आरक्षित डब्बा सेकंड एसी से हमको जनरल क्लास में भेज दिया गया। और हम लोग आज जो है भुगत रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमारा अपना धार्मिक पहचान होना चाहिए और हमारा सारा सिस्टम पूरे देश स्तर पर हर लोग अपने आप को अलग मानते हैं। जब 45 लाख लोगों को जैन धर्म को मिल सकता है तो हम 15 करोड़ लोग हैं तो हमको तो मिलना ही चाहिए। तो ये तो एक तरह से राजनीतिक पार्टी लोग तो एकदम संविधान का ही लोग धज्जी उड़ा रहा है, हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। पूरा पढ़ के सुनाऊं तो वो भी सुना देती हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को ज्ञात है कि 2026-27 में जनगणना होने जा रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद से जनगणना प्रपत्र में हमारे स्वतंत्र आदिवासी धर्म कॉलम को षड्यंत्र के तहत 1961 में हटा दिया गया था, ताकि भारत देश में आदिवासियों का पहचान और अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इसी स्वतंत्र धर्म कॉलम का जनगणना प्रपत्र को में पुनः स्थापित करने को लेकर दिनांक 25/2/26 यानी 25 फरवरी 2026 बुधवार को जंतर मंतर नई दिल्ली में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। अंततः भारत के सभी राज्यों के समस्त आदिवासी भाई बहनों से अनुरोध है कि इस धरना प्रदर्शन में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर जनगणना प्रपत्र को स्वतंत्र धर्म कॉलम का पुनः स्थापित करने की जो मांग है उसे आप मजबूत कीजिए। यानी एक और जहां 22 फरवरी को कुर्मी समाज झारखंड में जनसैलाब दिखाएगा, तो वहीं फरवरी 25 को
2026 के फरवरी 25 को आदिवासी समाज दिल्ली के जंतर मंतर में जन सैलाब दिखाने वाला, और दोनों का मकसद एक ही जन को पहुंचाना है, केंद्र को। जहां कुर्मी समाज के लोग भी केंद्र तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जन सैलाब का आह्वान कर रहे हैं, तो वही आदिवासी समाज भी दिल्ली में जाकर केंद्र के सामने बैठकर अपने कॉलम की मांग कर रहा है, आदिवासी धर्म कॉलम की मांग कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से इन मांगों को पूरा किया जाता है। लेकिन आज इस बैठक में क्या निकल कर आया, उन्होंने क्या कहा, ये एक नजर डाल लेते हैं। ये गंभीर मामला है, बहुत कोई इसको मजाक में लेते हैं, क्योंकि पूरे देश में जब जनगणना होगा तो हम आदिवासियों का जो सीट निर्धारण होता है एमएलए के लिए, और हम कितने जनसंख्या हैं, और जनसंख्या के आधार पर ही हमारा आरक्षण का स्वीकृति होता है। और ट्राइबल सप्लान का जो पैसा आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ट्राइबल सप्लान की राशि, वो जनसंख्या के आधार पर ही आता है, और धर्म कॉलम में लिखेंगे उसके आधार पर ही आता है। और धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन अभी तक नहीं हुआ है। तो हम समझते हैं कि हम सभी कहना चाहते हैं कि जो 25 फरवरी 2026 को जो हमारा धरना प्रदर्शन है, हम अपील करना चाहते हैं पूरे देश के लोगों से, झारखंड के लोगों से, कि जो है हज़ारों की संख्या में वहाँ पहुँचे। क्योंकि देखिए, हमेशा राजनेता लोग देखते हैं, और आप भी देखते होंगे, चुनाव के समय में बोलेगा सरना कोड देंगे, चुनाव के समय पर एजेंडा में रखेगा, और जब जीतने के बाद वो जैसा का तैसा हो जाएगा। तो देखिए, अब जागरूक हो गए हैं आदिवासी समाज के लोग। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों के लिए घर है, अपना घर समझिए, हमारा घर नहीं है। बहुत सवाल आते हैं कि धर्मांतरण होता है। तो देखिए, जितने भी कांग्रेस बीजेपी पार्टियां हमारे कोड नहीं दे रहा, इसीलिए कि उसका घर बनने ना दो, ताकि वो घर में चला जाए। सबकी अपनी एजेंडा है, ठगते रहो। जबकि हम देश के मूलवासी हैं, मूल निवासी। यहाँ पर हम लोगों ने आग पैदा किया, धान पैदा किया, धरती को जोत की ज़मीन बनाया। हमारी जो देवता है अभी भी साक्षात है, दिखे नहीं जाते हैं। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई ऐतिहासिक होगी, और सभी राजनीतिक पार्टियों से भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा आदिवासियों को मुख्य न समझें। आप अपने पार्टियों के एजेंडे में रखते हैं, और धर्म कोड की बातें आती है तो कोई क्या क्या बोल देता है लोग, कोई गोंडी भिलाला, कोई क्या। तो हमारा ये मांगना है कि सरना गोंडी रहते हुए ही हम आदिवासी धर्म को लिखें, ताकि जितने भी हमारे 781 जनजाति, 15 करोड़ से ऊपर हम लोग हैं, उसको एक सांचा के तहत आए, और हम लोग को भी एक धर्म कोड मिले। इसी को लेकर के हमारा रैली में हम लोग 25 तारीख को कूच करेंगे। और इस बार का जो हमारा धरना होगा बहुत ऐतिहासिक होगा। 20 साल का जागरूकता है। जिस प्रकार से हम लोग रैली करते हैं यहाँ पर मोराबादी में, प्रभात तारा में, दिल्ली में भी प्रदर्शन में भी इस तरह का देखने को मिला। तो देखा आप लोगों ने आदिवासी नेता देव कुमार धान ने क्या कहा। उन्होंने आग्रह किया है समस्त भारतवासियों से, जो खास तौर पर आदिवासी समुदाय से आते हैं, कि भाई आप लोग जंतर मंतर पर पहुंचिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके और केंद्र सरकार पर वो दबाव बनाया जा सके, ताकि आदिवासी धर्म कॉलम को एक मान्यता मिल जाए। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।